हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसके पहले हमने 50 क्वेश्चंस का एक क्लास करवाया था। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आज की इस क्लास में हम 51 से लेके 100 तक के प्रश्नों की बात करेंगे, जो आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है यह 22 अप्रैल को मनाते हैं। डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज जो है वह वाटसन और क्रिक ने की थी। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 11 जुलाई को। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से था? तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, इनका संबंध झांसी से था। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-1 किस वर्ष भेजा गया? इसका राइट आंसर होगा 2008 में। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। पंचशील सिद्धांत की शुरुआत किन दो देशों के बीच हुई? इसका राइट आंसर होगा भारत और चीन के बीच। अगला प्रश्न है, संविधान में कितनी मूल भाषाएं शामिल हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? इसका राइट आंसर होगा 1911 में। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? इसका राइट आंसर होगा मीथेन। अगला प्रश्न है, भारत में योजना निर्माण की एजेंसी कौन सी है? इसका राइट आंसर है नीति आयोग। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार द्वैध शासन की व्यवस्था की गई? इसका राइट आंसर होगा 1919 का अधिनियम। किस योजना को ग्राम स्वराज योजना कहा जाता है? इसका राइट आंसर है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह 1885 में हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में जो पहली जनगणना है वह 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कौन सी योजना बनाई थी? तो लॉर्ड कर्जन का संबंध जो है वह बंगाल विभाजन से है। बंगाल विभाजन जो है यह 1905 में हुआ था। हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग के जनक कौन है? इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए हैं? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 12 से 35। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है टेनिस से। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना जो है यह 1969 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? इसका राइट आंसर है भारत। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं।
अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? इसका राइट आंसर है 1913 में। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं। चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो चोल साम्राज्य की राजधानी तंजावुर थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो कि कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। वहीं अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछे तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। भारत में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में द्वैत शासन की शुरुआत 1919 अधिनियम के तहत हुई थी। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार जो है या कानूनी अधिकार है। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से थे? पुलकेशिन द्वितीय का संबंध चालुक्य वंश से था। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर है 1930। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? इसका राइट आंसर है UNDP, अर्थात इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर है मौर्य काल। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अगर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो बुलर झील होगा, और खारे पानी की झील पूछे तो चिल्का झील होगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में हुई थी। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा पर्वत जो है कंचनजंगा है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। RTI अर्थात सूचना का अधिकार अधिनियम जो है यह कब लागू हुआ? तो यह 2005 में लागू हुआ था। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने कुल जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस की बात की। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।